आज मैं आप लोगों के सामने मिस्टेक्स हाइलाइट करने लगा हूँ जो मोस्टली लोग करते हैं जब वो एड टारगेटिंग करने जा रहे होते हैं। जब वो टारगेटिंग करने जा रहे होते हैं, ये मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं जिसकी वजह से उनको सही टारगेटिंग नहीं होती उनसे, या यूँ कहें कि सही रिज़ल्ट उनको अचीव नहीं होता है, जिसकी वजह से वो डिस्करेज हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में ये मिस्टेक हाइलाइट करने लगा हूँ और बताने लगा हूँ कि आप किस तरह से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कौन-सी मिस्टेक है जिसकी वजह से जो है आप जो है डिज़ायरेबल रिज़ल्ट अचीव नहीं कर सकते। तो उसके लिए ये वीडियो आपको एंड तक देखनी होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली जो मिस्टेक है हमारे सामने वो है डोंट ऑडिट एड अकाउंट। मीन कि जब भी आप टारगेटिंग करने जा रहे होते हैं तो आपका एड अकाउंट जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा हो, परफेक्टली स्ट्रक्चर हो और उसका अकाउंट क्वालिटी आपने चेक करनी है कि क्वालिटी कोई उसकी मतलब कि डिसअप्रूव है या डिसेबल है या रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है, कि आपको एड अकाउंट रिव्यू करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। और थर्ड ये है कि आपने देखना है कि उसका पिक्सल, उसका एग्रीगेट इवेंट्स जो है वो लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए वेबसाइट पे। आपने पूरा उसको ऑडिट करना है कि कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पेमेंट मेथड का इशू तो नहीं है या उसका मतलब कि कोई ऐसा इशू है जो कि अनरिज़ॉल्वेबल है। काफ़ी ऐसे इशू होते हैं जो कि आप जो है नॉन टेक्निकल लोग जो है वो रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। मेरे पास खुद एक ऐसे एड अकाउंट्स आते हैं जो कि टेक्निकल इशू होते हैं जो कि हम रिज़ॉल्व नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो है आपने अपने ऐड अकाउंट को लाज़मी ऑडिट करना है जब आप टारगेटिंग करने जा रहे हो, वरना आपका जो है वो रिज़ल्ट आप अचीव नहीं कर सकते जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। सेकंड मिस्टेक जो मैं आपके सामने लेके आऊँगा वो है कि विदाउट प्लानिंग एड्स चलाना। यानी कि अब जब आप एड्स चला रहे होते हैं या आप रिटारगेटिंग करने जा रहे होते हैं, टारगेटिंग करने जा रहे होते हैं, आपके दिमाग में कोई प्लानिंग नहीं होती। आप ऐसे ही कैंपेन जिस तरह आप बूस्ट बटन यूज़ करते हैं, उसी तरह ही कुछ लोग जो बिगिनर लेवल पे होते हैं वो कैंपेन लेवल पे जाके एड मैनेजर में एड्स चलाते हैं। ना कोई इनके दिमाग में प्लानिंग होती है, ना कोई स्ट्रक्चर होता है, ना कोई रोड मैप होता है कि हमने कहाँ पहुँचना है, हमारा एंड रिज़ल्ट क्या है, एंड गोल क्या है। विदाउट प्लानिंग के एड्स चला देते हैं जिसमें उनको चाहिए कि वो रिसर्च करें, अपने पहले प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करें, अपने कंपैरेटर के बारे में रिसर्च करें कि उन इंडस्ट्री ट्रेंड को देखिए कि इंडस्ट्री ट्रेंड में क्या चल रहा है, ऑनलाइन लोग क्या देखना पसंद करते हैं, एड क्रिएटिव कौन-सा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं वो। वीडियो एड्स देखना पसंद करते हैं, इमेजेस ऐड देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, काउज़ल एड्स देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी तरह कंपैरेटर को देख लें कि कंपैरेटर जो है वो किस लेवल पे खेल रहा है और आपको किस लेवल पे खेलना है। अगर आप न्यू हैं मार्केट में और आप पहले से सैचुरेटेड मार्केट में आप एंटर हो रहे हैं, तो आपने लाज़मी रिसर्च करनी है कि आपके जो कंपैरेटर है वो किस लेवल पे पहुँच चुके हैं। आपने उनसे 1 कदम, 2 कदम हमेशा पीछे रहना है जब आप एड टारगेटिंग कर रहे हो। मीन के जब आप प्लानिंग कर रहे हो, तो रिसर्च करनी है आपने कि ये जो प्रोडक्ट है वो पहले कितने कंपैरेटर या कितने एड्स चल रहे हैं उस पे, फेसबुक पे, या लोगों ने उसके बारे में क्या रिव्यू दिए हुए हैं। लोगों की जो आपका प्रोडक्ट है उसके बारे में लोगों का क्या कहना है, उसका कौन-सी प्रॉब्लम्स को जो है आपके कंपैरेटर टारगेट नहीं कर रहे जिसको आपको करनी चाहिए। या आप सेम वही प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं मार्केट में जो कि पहले से लोगों के पास अवेलेबल है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। शॉर्ट टर्म गोल्स क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, ये आपने सारा लिखना होता है। आपका विज़न क्या है, आपका जो ऐड चलाने जा रहे हैं, आपका जो आपका मास ऑडियंस कौन-सी है, डिज़ायर मास ऑडियंस कौन-सी है आपकी। इस तरह से आपने रिसर्च करनी है। आप शॉर्ट टर्म गोल्स क्या अचीव करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल क्या अचीव करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म गोल तो यही होता है कि आप प्रॉफ़िटेबल में खेलना चाहते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल हो सकता है कि आप कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक इवन पॉइंट्स पे खेलना पड़े। मीन के जा ना आप लॉस में हो, ना आप प्रॉफ़िट में हो। क्योंकि आपको पता है कि 2 साल बाद या 1 साल बाद मैं प्रॉफ़िट में आऊँगा, तो आपको कुछ दिन पहले आपको ब्रेक इवन पे खेलना पड़ता है। तो इस तरह की आपको स्ट्रैटेजीज़ बनानी पड़ती हैं, प्लानिंग बनानी पड़ती हैं जब आप एड्स चला रहे हो। तो थर्ड मिस्टेक ये है कि आप जो है बिना टेस्टिंग के एड्स चला जाते हैं। काफ़ी मेरे पास ऐसे आते हैं जो कि क्लाइंट्स कह लें उनको, जो कि मेरी सर्विस लेने आते हैं। जब मैं उनका एड अकाउंट करता हूँ, उनका ऑडिट करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे ये मिस्टेक यही लगता है कि उन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया होता। अगर टेस्ट का पता भी होता, उनको नहीं मालूम होता कि उन्होंने टेस्टिंग किस तरह से करनी है। उनको ऑडियंस टेस्ट किस तरह करना है, क्रिएटिव टेस्ट किस तरह करना है, प्रोडक्ट टेस्ट किस तरह करना है कि प्रोडक्ट जो है हमारा मार्केट में फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं है। तो इस तरह की काफ़ी आपको जो है जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको टेस्टिंग लाज़मी ज़रूरत होती है। टेस्टिंग ये आप एक बात का ख़्याल रखें कि जो टेस्टिंग करते हैं एडवर्टाइज़र, वो आपके काम को इम्प्रूव करने के लिए, मतलब इम्प्रूवमेंट लेके आने के लिए, ऑप्टिमाइज़ेशन करने के लिए वो टेस्टिंग करते हैं, ना कि वो अपनी स्किल को
टेस्ट करने के लिए। काफ़ी मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं आप तो एक्सपर्ट हैं, आपको टेस्टिंग करने की क्या ज़रूरत है? तो इस तरह की चीज़ें जो है आपको फेस करनी पड़ती हैं जब आप एडवर्टाइज़िंग कर रहे होते हैं। तो आपको ये ख़्याल रखना है कि जब आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, आपने ये क्लाइंट्स को ब्रीफ़ली बताना होता है कि ये आप जो मार्केटिंग है, ऐसी फ़ील्ड है जिसमें जो है हम खुद कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। ये सब कुछ जो है हमारी कस्टमर के हाथ में होता है। तो इस वज़ह से जो है हम उस कस्टमर को हम अपनी ऑडियंस कहते हैं कि हम पहले जो हमारी प्लानिंग होती है, जो हमने प्लानिंग बनाई है, वो लोगों के सामने लेके जाते हैं। उनको ऑडियंस जो है हमारी कस्टमर वो डिसाइड करती है कि ये ठीक है या नहीं है। जो हमारी पैकेजिंग होती है वो क्रिएटिव की सूरत में होती है। तो क्रिएटिव हमारे बेस्ट है या नहीं है, प्रोडक्ट हमारा बेस्ट है या नहीं है ऑनलाइन ऑडियंस के लिए। तो बिना टेस्टिंग के आप कभी भी हाई आरओएस या आरओआई अचीव नहीं कर सकते। और ना ही आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव कर सकते हैं। तो आपको चाहिए आप लाज़मी टेस्टिंग करें और उसके बाद जब आप टारगेटिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद आपको एनालिसिस करना भी आना चाहिए कि काफ़ी लोग जो एनालिसिस नहीं कर रहे होते, वो जैसे ये कि हमने 1 कैम्पेन चलाई है, 2 कैम्पेन चलाई है, हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। देखें, एक कैम्पेन से 2 कैम्पेन से रिज़ल्ट नहीं मिलता, आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी बनवानी पड़ती है। स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, फेसबुक एड एक्सपर्ट जो होते हैं, वो एक आपको पूरी स्ट्रैटेजी के थ्रू लेके चलते हैं। लेकिन जब आप किसी बिगिनर से काम करवाते हैं, वो आप उनको ये कहते हैं कि 1 कैम्पेन, 2 कैम्पेन के लिए आप एड्स चला दें। तो इस तरह के जो है काफ़ी आपको देखना पड़ता है कि आप जो है किससे काम ले रहे हैं, किससे आप काम करवा रहे हैं। तो इस तरह की जो है मिस्टेक काफ़ी लोग करते हैं जब वो एड टारगेटिंग करने जा रहे होते हैं। आपने लाज़मी ख़्याल रखना है कि ये मिस्टेक आप ना करें। और आपने इस वीडियो को लाज़मी लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। इस चैनल को भी आपने लाज़मी सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपको मेरे से कोई सर्विस चाहिए, फेसबुक एड सर्विस, फेसबुक मार्केटिंग सर्विस, फेसबुक एडवर्टाइजिंग सर्विस, या इसके अलावा आपको कोई और सर्विस चाहिए जिस तरह वेबसाइट डेवलपमेंट होगी, या आप जो है ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे फाइवर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे फेसबुक पेज पे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव रहता हूँ, वहाँ पे भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।